नमस्कार भाइयों बहनों। आज इस कड़ी में वापस लेके आ गए हम एक नई दवाई डोम पेन टेबलेट, जो कि एक उल्टी की दवाई कहे जाते हैं हम। और इसका ब्रांड नेम है वोमिस्टॉप और कंपनी का नाम है सिप्ला। इस प्रकार की गोली होती है, उल्टी गोली 10 मिलीग्राम की गोली होती है और ये इस प्रकार से देखने को मिलेगी। तो हम जानेंगे डोमपेडोन, ये उल्टी के लिए दवा ली जाती है। वोमिस्टॉप मतलब उल्टी को, वोमिटिंग को रोकना। तो मेनली हम जानेंगे भी दवाई किस प्रकार से काम करती है। तो पहले हम देखेंगे ये एक प्रोकाइनेटिक एजेंट से ली हुई दवाई है, जैसे डोमपेडोन। जैसे इसके बारे में जानेंगे हम। डोमपेडोन और मेटोक्लोप्रामाइड, सिसाप्राइड और मोसाप्राइड, चारों एक प्रोकाइनेटिक एजेंट। ये सभी का काम क्या है? वॉमिटिंग को रोकना। पर अभी जो हम दवाई पढ़ रहे हैं वो डोमपेडोन ड्रग के बारे में हम जानेंगे। फिर डोमपेडोन हमारे शरीर में किस प्रकार से काम करती है। तो पहले हमें बता दूं ये क्या करती है। डोमपेडोन गोली D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। हमारे शरीर में D2 रिसेप्टर को क्या करती है? रिसेप्टर को ब्लॉक करती है। अभी आप बोलोगे D2 रिसेप्टर क्या है? D2 रिसेप्टर में है एक प्रकार डोपामाइन है। डोपामाइन, ये डोपामाइन कहाँ होता है? तो डोपामाइन हमारा ब्रेन के अंदर, ये तो बहुत जगह पाया जाता है, पर मेनली जो ये काम कैसे करते हैं ब्रेन के अंदर और आपके स्टमक और जीआई ट्रैक में डोपामाइन होता है। तो डोपामाइन के बारे में जानेंगे कि नॉर्मल फंक्शन जाने पहले कि भाई डोपामाइन होता क्या है, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। तो हम कहते हैं डोपामाइन का रिसेप्टर होता है अलग अलग, जो D2 रिसेप्टर पर काम करती है डोमपेडोन। जैसे हम डोपामाइन का हम नॉर्मल फंक्शन देखिए। D2 रिसेप्टर इनहिबिट इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, जो आपकी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी होती है इसको क्या करती है? ये इनहिबिट करती है। जैसे आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी क्या करवाती है? नॉर्मली क्या करती है D2 रिसेप्टर? इंटेस्टाइनल की मोटिलिटी को क्या करती है? इनहिबिट का मतलब होता है रोकना। जो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी ज़्यादा का फंक्शन करती है, ज़्यादा काम करती है ज़्यादा, तो इसको क्या करती है? रोकती है। और इसके अलावा क्या करती है? D2 रिसेप्टर कंट्रोल एंड स्टिमुलेट एसिड गैस्ट्रिक सिक्रेशन, जो स्टमक के अंदर जो एसिड बनता है HCl एसिड को कब रिलीज करवाना, कब उसको रोकना सिक्रेशन को, स्टमक जो D2 रिसेप्टर काम करता है। तो हम जानेंगे कि भाई हम डोमपेडोन ड्रग किस पे काम करती है। डोपामाइन, तो डोपामाइन का अगर लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है स्टमक में या तो ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन में का कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, वहाँ पे सर्कुलेटिंग में डोपामाइन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन स्टिमुलेट होगा और आपको क्या हो सकती है? वॉमिटिंग होती है। तो हमें क्या करना है? डोपामाइन को रोकना है। ये ब्लॉक किसको करना है? D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना है। तो देखिए ज़रा हम नॉर्मली क्या होता है कहानी में। जैसे ये D2 रिसेप्टर कहाँ पाए जाते हैं? एक तो हमारे स्टमक में जीआई ट्रैक पे पाए जाते हैं। इसके अलावा ब्रेन में पाए जाते हैं। ब्रेन में ब्रेन स्टिम में के ब्रेन स्टिम के कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, वहाँ पे क्या होता है? डोपामाइन रिसेप्टर होता है। कहानी में ट्विस्ट हम देखेंगे भाई काम कैसे करती है दवाई। नॉर्मली डोपामाइन, अब ये दवाई क्या करेगी? रिसेप्टर क्या करता है? ये गैस्ट्रोड्यूडेनल मोटिलिटी, अभी हमने क्या देखा? इनहिबिट कर रहा है। अगर खाना यहाँ पर पड़ा रहेगा आगे जाएगा नहीं तो क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन होगा और गैस्ट्रिक सिक्रेशन की वजह से मोटिलिटी होगी नहीं तो क्या होगा? फूड पाइप से बाहर आएगा और क्या होगी? वॉमिटिंग होगी। तो मेन काम तो क्या होगा? यहाँ पे जो फूड होता है फूड के ड्यूडेनम गैस्ट्रोड्यूडेनल मोटिलिटी को इंक्रीज करता है, जहाँ से खाने को आगे भेजता है। अगर कॉन्स्टिपेशन किसका स्टूल पास आउट नहीं होता, नॉर्मली अगर उल्टी नहीं होती स्टूल पास आउट नहीं होती, डोमपेडोन गोली ले लेंगे तो उसका आसान के साथ स्टूल पास आउट, क्योंकि खाने को आगे भेजने के काम भी ये करती है फूड को। अगर हम खाना खाते हैं तो खाने अगर नहीं आगे नहीं जाता है, स्टमक में रहता है, तो आगे भेजने का काम भी करती है ये। ठीक है। और गैस्ट्रिक एम्पटी करा, पेट को खाली कराने में भी अच्छा काम ये करती है। ठीक है। तो ये इस प्रकार से ये दवाई काम करती है स्टमक के ऊपर। इसके अलावा हमने देखा D2 रिसेप्टर और क्या काम? ट्रिगर जोन उल्टी करवाने के लिए भी मदद करता है। अगर कोई वोमिट, कोई पॉइजन वगैरह खा लेता है तो इसके अगर और ये डोपामाइन का लेवल बढ़ेगा और ब्रेन में जाएगा सिग्नल, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को सिग्नल देगा, तो क्या होगा? वो उसका जो भी कुछ भी पॉइजन इनहेल किया है, जो निगला है उसने, तो सभी बाहर आएगा। तो ये अच्छा फंक्शन बताता है। नॉर्मली डोपामाइन ये काम करता है। अभी हम क्या उल्टी तो नॉर्मली हो रही है, बुखार वगैरह कुछ, टाइफाइड वगैरह कुछ हो गया दिक्कत, जॉन्डिस वगैरह कुछ भी फूड पॉइजनिंग, उल्टी बहुत ज़्यादा होती है। उल्टी को रोकने के लिए हम क्या करते हैं?
D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देंगे। क्या देंगे? D2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। मतलब ये D2 नॉर्मल खाने को यहाँ रोकती थी, इसको रोकेंगे तो खाना रुकेगा नहीं, खाना आगे जाएगा, और इसको ब्लॉक करेंगे तो यहाँ पे डोपामाइन आएगा नहीं, तो क्या नहीं होगा? उल्टी नहीं होगा। तो हम ये दवाई देते हैं। तो ये मेनली डोपामाइन रिसेप्टर कैसे काम करती है तो हम जानेंगे। ब्लॉक करती है, ब्लॉकिंग D2 रिसेप्टर अपर GIT एंड कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन, इनको ब्लॉक करेगी। अगर ये ब्लॉक हो जाएगा तो उल्टी नहीं होगी। आसान शब्दों में कहे तो उल्टी नहीं होगी। और जैसे यहाँ पे जो फूड रहेगा आगे जाएगा, और इनहिबिटी को रोकेगा तो फूड आगे जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम ये हम करते हैं। तो इसका अभी हम देखेंगे भाई, ये हमने देखा हम कि भाई दवाई, इसका मैकेनिज्म एक्शन इस प्रकार से दवाई काम करती है। अब हम देखेंगे, अब हम ये देखेंगे कि भाई ये यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं हम। डोमपेडोन गोली हमने पता लगा अभी क्या करता है, D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, जो स्टमक में और ब्रेन स्टेम के कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन में होता है, उनको ब्लॉक करना, वहाँ तक डोपामाइन को नहीं आने देना। वहाँ आ जाएगा डोपामाइन तो उल्टी होगी, तो उनको हमें रोकना है। तो हम ड्रग देते हैं, जैसे यूज़ देखेंगे हम डोमपेडोन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो यूज़ देखेंगे हम। तो रिफ्लेक्स इसोफेगासाइटिस जैसे हार्ट बंद होना, फूड पाइप में जलन होना। जैसे हम खाना नहीं खाते, खाना खाने के बाद जैसे ये हमने बना दिया, स्टमक हो गया, ये फूड पाइप, यहाँ से एसिड रहेगा, बार बार यहाँ एसिड आएगा, यहाँ पे जलन होती है तो इसको ब्लॉक करेगा। तो एसिड ऊपर आएगा नहीं, हार्ट बंद होगा नहीं, ऐसा लगेगा हमारे चेस्ट में जलन हो रही है, छाती में जलन हो रही है, तो इसको रोकता है डोमपेडोन। ऊपर नहीं, क्योंकि यहाँ पे लोअर इसोफेगस स्फिंक्टर की मसल को क्या टाइट कर देता है, और एसिड को ऊपर नहीं आने, जो स्टमक के अंदर एसिड बनता है ना, HCl को ऊपर नहीं आने, तो हार्ट बंद में मदद करेगा, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है ये, हम पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में भी यूज़ करते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड कोई गोली का असर रहता है, उल्टियाँ होती है कुछ और सर्जरी करने के बाद में भी, तो उसकी वजह भी हम डोमपेडोन टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम देते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में भी, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन। एनेस्थेसिया जो हम बेहोश करते हैं, जनरल एनेस्थेसिया शरीर को बेहोश करते हैं, उस बेहोश करने से पहले हम ये दवाई देते हैं। इसके अलावा क्या करेंगे, हम एंडोस्कोपी में भी देते हैं। एंडोस्कोपी में आप सोच रहे हो कि एंडोस्कोपी में इसका रोल क्या है, हमने थोड़ी देर पहले बताया था। क्योंकि हम फूड पाइप को खाली कर, खाना अगर पड़ा रहता है, 2 दिन से अगर स्टूल पास स्टार्ट नहीं होता है, 24 घंटे के ऊपर 48 घंटे भी हो जाते हो, खाना बाहर नहीं जाता है, स्टमक की हमने एंडोस्कोपी करनी है, स्टमक को देखना है कि भाई स्टमक खाली हुआ नहीं हुआ, तो डॉक्टर साहब जब हम जाँच करेंगे, एंडोस्कोपी करेंगे, जैसे एंडोस्कोपी करेंगे डॉक्टर साहब कैमरा डालेंगे अंदर, अगर फुल रहेगा तो जांच नहीं होगी स्टमक की, तो जांच करने के लिए इसको पहले खाली करना पड़ेगा। तो एंडोस्कोपी में भी हम इसको मदद करते हैं। मेनली इतने काम होते हैं। तो आप उल्टी में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं उल्टी, तो उल्टी को रोकने के लिए। उल्टी कहाँ से होती है, अगर आपका जो मैसेज, जो डोपामाइन का लेवल हाई हो जाएगा और ये ब्लड के थ्रू ब्रेन में जाएगा। ब्रेन में कहाँ जाएगा, मैंने अभी थोड़ी देर बोला, ब्रेन स्टेम के ये कीमो रिसेप्टर CTZ यहाँ जाएगा, यहाँ डोपामाइन का लेवल हाई हो जाएगा, तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जो स्टिमुलेट होगा और मैसेज भेजेगा सीधा स्टमक के पास, और स्टमक क्या कर, जितना ही फूड होगा बाहर आएगा और उल्टी होगी। तो बस यही कहानी है। तो ये क्या करती है थोड़ी देर पहले बताइए, क्या करती है, ब्लॉक करती है। किसको ब्लॉक करती है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन ब्लॉक करती है, ब्लॉकिंग द D2 रिसेप्टर अपर GIT एंटी। बस ये ब्लॉक हो गया तो उल्टी बंद। ये हमें नॉर्मली मैकेनिज्म एक्शन हमने देखा है, ये गोली इस प्रकार से काम करती है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में हम जानते हैं तो इसका डोज कितना देंगे हम। इसका जो डोज कितना देते हैं हम, 10 mg की गोली होती है, दिन में 3 बार, 3 टाइम्स अ डे। अगर किसको उल्टी होती है, उल्टी कैसे होती है, CTZ क्या होता है,
ट्रिगर जोन एक्टिवेट होता है किसकी वजह से? डोपामाइन। तो डोपामाइन को रोकना है, बस कहानी यही है। इसको ब्लॉक कौन करता है? तुम्हारी दवा डोमपेरिडोन, बस ये है। और डोपामाइन कहाँ होता है? रिसेप्टर होता है 1 2 3 4 5। तो हमें को इसको ब्लॉक करना है D2 रिसेप्टर। और D2 कहाँ होता है? D2 रिसेप्टर कहाँ होता है? अभी मैंने बताया कि CTZ में होता है और होता है GI में स्टमक में ड्यूडेनल। ये क्या खाने को आगे बढ़ाता है और क्या करता है? मोटिलिटी को इंक्रीज करवाता है, गैस्ट्रिक एम्पटी करवाता है और इन्हेंस करवाता है गैस्ट्रोड्यूनलिटी मोटिलिटी। बट कहानी में ये तो ये इतने प्रकार की गोलियां हमें इस प्रकार हम देते हैं। तो इसके बारे में हमने इतना ऊपर ऊपर से जाना। तो ये साइड इफ़ेक्ट नॉर्मली कुछ इतना होगा नहीं इसके। गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट इरिटेशन हो सकता है। इसके अलावा ड्राउजीनेस देखने को मिल सकता है। ड्राउजीनेस माइल्ड देखने को मिला, क्योंकि ये ब्रेन पे काम करता है, ब्रेन स्टीम पे, कीमो रिसेप्टर जोन पे एक्ट करेगा। बस नॉर्मली ये होता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन हो सकता है, नॉर्मली ये काम करते हैं। तो ये दवाई इस प्रकार से काम कर। डोमपेडोन दवाई का काम क्या होता है? उल्टी को रोकना है, जो जी मिचलाना, उल्टी होना। और कैसे उल्टी को रोकता है तो मैंने आपको बता दिया। डोमपेडोन को क्या करना है? इनहिबिट करना है, सॉरी डोपामाइन D2 रिसेप्टर को क्या करना है? ब्लॉक करना है। वो ब्लॉक कौन करता है? डोमपेडोन, जो अभी हमें थोड़ी देर पहले हमने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका दिखा दिया है। तो इसके अलावा पेशेंट को क्या करना है? अगर ये गोली अगर बार बार उल्टी हो रही है तो ऐसे का एजुकेशन है, कभी तला हुआ खाना नहीं खाना है और फास्ट फूड नहीं खाने हैं। और याद रखना, पेन किलर बार बार नहीं लेनी। इससे क्या है? गैस्ट्रिकल जो स्टमक की जो म्यूकोजा इरिटेशन होती है तो वॉमिटिंग वापस हो सकती है और ड्रग अच्छे से काम नहीं करती है। और लिक्विड शॉर्ट इंटरवल में पानी पीते रहना है। अगर किसी को वॉमिटिंग हो रही, बार बार वॉमिटिंग हो रही, तो पानी पीता, क्योंकि पानी नहीं पिएगा तो डिहाइड्रेशन मरीज को देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ मेरा लेक्चर बेसिक इन्फॉर्मेशन डोमपेडोन टैबलेट के बारे में पता लगी होगी भी दवाई किस प्रकार से काम करती है। तो जय हिंद, और लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए।